यह सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग वास्तव में क्या है? अगर नहीं, तो आज मैं इस सवाल का जवाब वेदों, पुराणों और विज्ञान के दृष्टिकोण से दूंगा। कुछ लोग शिवलिंग को महज एक प्रतीक मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे अनावश्यक विवाद का कारण बना देते हैं। आज हम उस लिंग के बारे में बात करेंगे जिसे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का सबसे गूढ़ प्रतीक माना गया है। लेकिन अफसोस, आज यही शिवलिंग गलत धारणाओं, अधूरी जानकारी और भ्रामक प्रचार का शिकार हो चुका है। सोशल मीडिया और कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों ने शिवलिंग को एक यौन प्रतीक के रूप में प्रचारित किया है। कई लोग इसे केवल शिव जी के लिंग के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि ये केवल जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मगर क्या ये सच है? क्या हजारों वर्षों से वेदों, उपनिषदों और संतों ने इस रहस्यमयी आकार को केवल शरीर तक सीमित करके देखा? जरा सोचिए, जिस चीज के आगे हजारों ऋषि, मुनि, योगी, संत और ब्रह्मज्ञानी सिर झुकाते रहे, उसे आज सस्ती हंसी का कारण बना दिया गया है। पर क्या कोई प्रतीक सिर्फ इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि आपकी समझ अभी वहां तक नहीं पहुंची? शिवलिंग को समझना है तो आंखों से नहीं, मन के मौन से देखना होगा। लिंग शब्द का वास्तविक अर्थ। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। संस्कृत में लिंग का एक गहरा अर्थ है सूक्ष्म में स्थित स्थूल का प्रतीक, यानी वह रूप जो अनदेखे अज्ञात ब्रह्म को दर्शाता है। वेदों में शिवलिंग को निराकार ब्रह्म का प्रतीक कहा गया है। ये न पुरुष है न स्त्री, बल्कि उस ऊर्जा का प्रतीक है जिससे पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है। शिवलिंग का ऊपरी गोलाकार भाग ब्रह्मांड के ऊर्जात्मक केंद्र को दर्शाता है। निचला चौकोर हिस्सा आधार या आदि शक्ति को दर्शाता है। लिंगम इति लिंग, अर्थात जिससे सृष्टि का प्राकट्य हो, वही लिंग है। ये अद्वैत का प्रतीक है, जहाँ साकार और निराकार का मिलन होता है। पुराणों में कहा गया है कि जब ब्रह्मा और विष्णु यह तय नहीं कर पा रहे थे कि ब्रह्मांड का आदि स्रोत कौन है, तो एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसे न कोई देख पाया न मापा जा सका। वही था महाशिवलिंग, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। अब मैं आपको विज्ञान के नजरिए से समझाता हूँ। दोस्तों, शिवलिंग की संरचना में ऊर्जा की संकेंद्रता, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन की पूरी प्रक्रिया छुपी है। शिवलिंग का आकार ऊपर से अंडाकार और नीचे से गोल आधार वैसा ही है जैसा कि ऊर्जा केंद्रों, एनर्जी वॉर्टिसेस या यहाँ तक कि ब्लैक होल की संरचना होती है। जलधारा का शिवलिंग पर गिरना केवल पूजा नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन, एनर्जी डिस्चार्ज मैकेनिज्म है। जब हम शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते हैं तो वह ऊर्जा को शांत करता है, जैसे कि किसी रेडिएटिंग एनर्जी सोर्स को ठंडा किया जा रहा हो। यहाँ तक कि कई मंदिरों में शिवलिंग को धरती के मैग्नेटिक पॉइंट्स पर स्थापित किया गया है ताकि वो जगह अधिक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करे। तो दोस्तों, शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक गूढ़ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमें बताता है कि सृष्टि केवल पदार्थ नहीं, ऊर्जा और चेतना का खेल है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों तो उसे केवल धार्मिक मूर्ति न समझें, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय चेतना का एक द्वार समझें, जहाँ धर्म, विज्ञान और दर्शन एक साथ खड़े होते हैं। क्योंकि यही है शिव का प्रतीक, जिससे सृष्टि शुरू होती है और जिसमें अंततः सब कुछ लीन हो जाता है। शिवः कालः महेश्वरः लिंगं तस्य स्वरूपकम्। शिव समय और ब्रह्मांडीय नियमों के स्वामी हैं और लिंग उनका सूक्ष्म रूप